महामति सूत का प्रवेश, इसका सीधा अर्थ है कि हम अगर साधक हैं तो सिद्ध का आगमन होगा, अगर हम सच्चे शिष्य हैं तो गुरु का आगमन होगा। सच मानिए, हमारी भक्ति सिद्ध हो गई अथवा हम भक्त बन गए तो भगवान का आगमन होगा। ये सीधी बात। तो करना क्या है, भगवान के चक्कर में मत पड़ो, भक्ति सिद्ध करो अपनी, भगवान को छोड़ दो, भक्ति करो अपनी साधना करो। तो जैसे ही आप भक्ति करेंगे और भक्ति सिद्ध हुई तो भगवान आएंगे, आप में शिष्यत्व जग गया तो गुरु अपने आप मिल जाएंगे। गुरु माने ग्रंथ बोलने लगेंगे, आपको परिचय मिलने लगेगा, आपको बोध होने लगेगा। गुरु का सीधा अर्थ यही तो है कि जो दुर्बोध है वो सुबोध हो जाए, और क्या है। एक उलझ रहा था मेरे से, भी मैं पश्चिम में था, कई पश्चिमी देशों में कई जगह गए हम, और वहां कोई एक आदमी हमसे उलझ रहा था। बोले महाराज जी एक पंक्ति में गुरु की कोई नई व्याख्या लिख दो। अरे मैंने कहा रोज नए नए क्या करें, एक तो मैंने कहा मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि जो दुर्बोध को सुबोध कर दे, जो व्यवस्था जो विधि, उसी का नाम गुरु है। जो दुर्बोध को सुबोध कर दे, उस व्यवस्था विधि, उस बानक का नाम, उस सारी स्थिति का नाम, अथवा उस तत्व का नाम, या भैया उस संत का नाम गुरु है। जो दुर्बोध को सुबोध कर दे। दुर्बोध जो है, जो दुष्कर है, जो दुसाध्य है, अप्राप्य है, अलप्य है, जो नैनन अलख लखावे, रे भाई वो ही सदगुरु संत कहावे। जो नैनन अलख लखावे, अलख जानते हो किसे कहते हैं, जो न देखा जा सके, जो देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, समझ में नहीं आ सकता, जो कहा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, और फिर भी समझ में आ जाए, उस व्यवस्था विधि का नाम क्या है, गुरु। वो विधि गुरु है। जो दुर्बोध था ना, जो समझ में नहीं आ रहा था, अकथनीय, अवर्णनीय, जो अकल्पनीय है, अचिंत्य, जो चिंतना की परिधि में नहीं आता, कल्पनाओं में नहीं आ सकता, विचारणा में नहीं आ सकता, शब्दों में कैद नहीं हो सकता, उसे जो नैनन अलख लखावे, अरे भाई कोई सदगुरु संत कहावे। इसका अर्थ क्या है कि जो दुर्बोध को सुबोध कर दे, दुविधा न रहे, दुर्बोधता न रहे, सुबोधता हो जाए, सुगमता हो जाए। एक और चीज, दुनिया भर की जो आप अपने आसपास आज चीजें देख रहे हैं, यंत्र इतने, ये इसके लिए हैं कि आप सरल हों, सहज हों, सुविधाएं आए, इसके लिए नहीं है कि और उलझ जाएं। जो दुनिया भर की चीजें आज आपके आसपास हैं, वो आपकी सरलता के लिए, सुगमता के लिए, सुविधा के लिए, न कि इसके लिए कि आप उनके दास बन जाएं। तो कई बार ये इतना जो साधन सामग्री हम इकट्ठी कर रहे हैं, जो इतनी अनुकूलताओं को हम अपने आसपास में संग्रहित कर रहे हैं कि सारा जगत हमारा अनुकूल हो जाए, तो उसके बदले क्या मिलेगा, तो कि जी उसके बदले सुख मिलेगा। तो पहले सारा संसार अनुकूल हो, आपके पूरा संसार आपके अनुकूल हो, फिर उसका क्या मिलेगा आपको, कि जी फिर थोड़ा सुख मिल जाएगा। तो जो चीज कभी आपके अनुकूल नहीं हो सकती, जो अलभ्य है, तो पहले चांद तारे आपकी मुट्ठी में दें, ऐसा नहीं हो सकता। दुर्बोध जो है, सुबोध उसको कर दे। इसलिए ज्ञानी गुरु वहां पहुंच गए, सूत जी का आगमन हो गया। और ये एक अच्छी बात है, ये यूं समझने के लिए बात है कि तभी आगमन होगा उसका जब हम अधिकारी होंगे। तो 88,000 ऋषि अधिकारी पुरुष थे, इसलिए सूत जी का आगमन हो गया। एक और बात, प्रश्न भी वैसा ही पैदा हुआ, विद्वान को देकर, गुणी को देकर, सदगुरु को देकर, उनके भीतर भी प्रश्न वैसा ही पैदा हुआ, कामना भी फिर वैसी ही पैदा हुई। और कहने लगे अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभ